अगली रचना का शीर्षक है प्रेम पत्र राष्ट्रभाषा के संदर्भ में। प्रेम में आदमी एकदम से अंधा नहीं हो जाता, धीरे धीरे करके होता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जिस कन्या से वो प्रेम करता है वो अचानक ही बहुत सुंदर नजर आने लगती है। इधर आंखों की दृष्टि कम हुई और उधर कन्या का चेहरा ज्यादा प्रकाशमय नजर आने लगा। इसी चौंधियाने की सी हालत में वो अपने जीवन का पहला प्रेम पत्र लिखता है और तब उसे पता लगता है कि हिंदी में प्रेम पत्र लिखना प्रेम करने से ज्यादा कठिन काम है। यहीं आकर हमारी राष्ट्रभाषा जय हिंदी जय भारती के सम्मान का प्रश्न खड़ा हो जाता है। प्रेम करना आसान है, लेकिन हिंदी में प्रेम पत्र लिखना कठिन है। जो मूर्ख हैं वो अच्छे प्रेमी साबित होते हैं और जो विद्वान हैं, भाषा जानते हैं, वे असफल रह जाते हैं। अब आप मेरा ही उदाहरण लीजिए। जवानी में जिस तरह से संपादकों ने मेरे लेख रिजेक्ट किए, उसी तरह कन्याओं ने मेरे प्रेम पत्र भी अस्वीकृत कर दिए। संपादकों से तो खैर मैं अड़ा रहा और लिखते लिखते एक दिन लेखक बन ही गया, पर वो लड़कियां मेरी चिट्ठियां ग्रहण करने की बजाय किसी के साथ पानी ग्रहण करके चली गई। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक सबसे बड़ा दोष यह है कि उसमें प्रेम पत्र लिखना नहीं सिखाया जाता। आज जब युवक कहते हैं कि उनकी शिक्षा जीवन उपयोगी नहीं है, तो उसका एक आशय यह भी है। स्कूल में यह तो कहा जाता है कि मित्र को पत्र लिखकर बताओ कि गर्मियों की छुट्टियां कैसे बिताई या फिर इम्तिहान के पर्चे कैसे हुए, लेकिन कोई शिक्षक ये क्यों नहीं कहता कि अपनी प्रेमिका को पत्र लिखकर बताओ कि तेरे जाने के बाद सनम पे क्या गुजरी। फिर भी जो होनहार छात्र होते हैं वो पाठ्यक्रम की सीमाओं से नहीं बंधे रहते, वे अनुभव से ज्ञान बढ़ाते हैं। छात्र जीवन में मैंने भी ऐसा ही किया। पहला मौका मिला और प्रेम पत्र लिखने लग गया। पहला प्रेम पत्र लिखना बड़ा सरपच्ची का काम था। हमारी राष्ट्रभाषा जय हिंदी जय भारती इसमें कौड़ी मदद नहीं करती। प्रेम संबंधी हमारी प्रश्नावली बड़ी पिछड़ी हुई है। नाजुक मौकों पर उर्दू से काम चलाना पड़ता है। जरा सोचिए, इन पिछड़ी हुई शब्दावली में हम आधुनिक कन्याओं को कैसे प्रेम पत्र लिखेंगे। आज जरूरी है कि एक आयोग की स्थापना हो जो हिंदी में प्रेम पत्र के प्रश्नों पर विचार करे। मैं जानना चाहता हूं हमारी राष्ट्रभाषा प्रचार की संस्थाएं इस दिशा में क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। क्या उन्हें नहीं पता कि प्रेम पत्र राष्ट्रभाषा के प्रचार का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। वे पत्र जो हिंदी भाषी युवकों ने अहिंदी भाषी युवतियों को दिए और वे उत्तर जो हिंदी भाषी युवतियों ने अहिंदी भाषी युवकों को दिए। आज हमारी हिंदी विश्व के स्तर की भाषा बनने जा रही है। कल हमारे युवक सारे विश्व की लड़कियों को पत्र लिखेंगे। यदि ऐसे में हिंदी में लिखे प्रेम पत्र का असर नहीं हुआ, लड़की शादी करने पे राजी नहीं हुई, तो युवकों का क्या जाएगा। नाक तो राष्ट्रभाषा की कटेगी। पहला प्रेम पत्र लिखते समय मैंने अपने मित्र से सलाह ली। उसकी हिंदी मुझसे अच्छी थी। उसने इतने प्रेम पत्र लिखे थे कि मोहल्ले में तो उसकी इज्जत गिर गई थी, मगर पोस्ट ऑफिस वालों की नजरों में काफी बढ़ गई। लड़की का नाम क्या? उसने पूछा। नाम नहीं बताऊंगा। क्या पता कल से तुम ही उसे पत्र लिखने लग जाओ। प्रेम पत्र लिखना क्या बहुत जरूरी है? बैंक से लोन लेना है क्या? इसमें जरूरी क्या होता है? अरे भाई, बात लिखित में आ रही है, जरा सोच लो। प्रेम अंधा होता है, टटोल कर देखना पड़ता है संभावना है कि नहीं। वे परिस्थितियां होनी चाहिए यार जिसमें प्रेम पत्र लिखा जाए। मैंने कहा, जब तक प्रेम पत्र नहीं लिखूंगा परिस्थितियां कैसे उत्पन्न होंगी। आखिर वो मदद देने के लिए राजी हो गया। मैंने उससे कहा, देखो भाई, भावना शुद्ध हो ना हो, पत्र की भाषा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि हिंदी के लेखक होने के नाते हमारी एक इमेज है, वो टूटनी नहीं चाहिए। वो लड़की भी क्या चीज थी।
वो लड़की भी क्या चीज थी, बंजर जमीन पर एक गुलाब के फूल की तरह थी। देखती थी तो एक खंजर सा चल जाता था पुराने जमाने का। वैसे खंजर आजकल म्यूजियम में नजर आते हैं। इतना तो कहना होगा मित्रों कि आजादी के बाद लड़कियों का स्तर जरूर उठा है, राष्ट्रभाषा का शायद उतना ना उठा। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि उस प्रेम पत्र का क्या हुआ जो मैंने लिखा था। राष्ट्रभाषा में आपकी गहरी रुचि मैं समझ रहा हूं। वो मेरा पहला प्रेम पत्र था और उस कन्या के लिए भी वो पहला पत्र था जो उसे किसी ने लिखा। मैंने जो लिखा उसका वो अर्थ नहीं समझ पाई। उसने अपनी मां को दिया। मां थोड़ा बहुत समझ पाई। उन्होंने पिताजी को दिया, वे काफी कुछ समझ गए। उन्होंने मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को दिया, वे सब कुछ समझ गए। उनकी हिंदी जो अच्छी। पत्र की भावना को समझने के बाद वो क्रोध में आ गए। बोले, मैं शरद जोशी के बच्चे का सर तोड़ दूंगा। हिंदी के मौलिक लेखन में लेखक को प्रायः ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन प्रिंसिपल महोदय के विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में जिन पीटने वाले गुरुओं का उल्लेख है, उसमें हमारे प्रिंसिपल महोदय का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। उनके द्वारा पिटे हुए बालक भविष्य में बड़े पदों पर बैठे हैं और यशस्वी हुए हैं। मेरी प्रतिभा को उन्होंने सही रूप में पहचाना कि ये होनहार बालक आज जो एक प्रेम पत्र लिख रहा है, कल बड़ा होकर एक लेखक बनेगा। इसे पीटना बहुत जरूरी है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की को प्रेम पत्र लिखने की। मैंने कहा, सर, आत्मविभंजना के लिए साहस पहली आवश्यकता है। जब वो मुझे पीट रहे थे, मैंने गहराई से अनुभव किया कि हमारी राष्ट्रभाषा कितनी पिछड़ी हुई है। एक बार ये मैं समझ ही नहीं पाया कि किसे प्राथमिकता दूं, प्रेम पत्र लिखूं या राष्ट्र की सेवा करूं। वो कन्या जिसे मैंने हिंदी में प्रेम पत्र लिखा था, आज न जाने कहां है। शायद उसने किसी अच्छी हिंदी ना जानने वाले से शादी कर ली। उसकी किस्मत जोरदार थी, अपनी कलम जोरदार है। मैंने जिन जिन को हिंदी में प्रेम पत्र लिखे, वे सब किसी और के साथ शादी करके चली गई। अब सिर्फ जोरदार कलम बाकी रह गई है जो राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर रहा हूं। एक बात आप मानेंगे मित्रों कि ज्यादा प्रेम पत्र लिखने के चक्कर में मेरा स्तर चाहे गिर गया हो, पर मैंने राष्ट्रभाषा का स्तर कभी नहीं गिरने दिया। धन्यवाद।